I am your EVS teacher, Soumya, and I welcome you back to Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today, we will learn about our sweet homes. We will understand that a house is our shelter and an important basic need. We will learn about different types of houses such as kucha and pakka houses and special houses like igloos, stilt houses, houseboats, and caravans built according to climate and place. We will also learn about living together in a neighborhood and how people help each other. Finally, we will see how animals like ants and honeybees live together in groups. Now comes to the chapter number 16, Our Sweet Homes, a shelter. Shelter का मतलब होता है आश्रय. A shelter is a basic need of human beings. हम लोग जानते हैं कि human beings के लिए जो shelter है वो basic need है, basic ज़रूरत है. Humans have been using different types of houses from the times immemorial. Earlier man used caves and trees as their houses. अब आज के टाइम पे जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो लोग हैं, वो क्या यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के घर यूज़ कर रहे हैं रहने के लिए. और पहले जो होता था, पहले लोग रहते थे केव्स पे या पेड़ों पे अपना घर बनाकर. ग्रेजुअली दे लर्न टू मेक हाउसेस विद स्टोन्स, मड, स्ट्रॉस एक्सेट्रा. अब आजकल वो लोग सीख गए हैं आज के टाइम पे कि घर को बनाने के लिए हम स्टोन्स, मड्स और स्ट्रॉ का यूज़ कर सकते हैं. इनिशियली द हाउसेस वर ओनली अ सिंगल रूम इन स्क्वायर और राउंड शेप. पहले जो घर होते थे वो एक ही कमरे के होते थे, चकोर या फिर गोल शेप के. लेटर ह्यूमन स्टार्टेड मेकिंग मल्टीपल रूम्स एज पर देयर नीड्स. पर उसके बाद जो ह्यूमन बींग्स ने अपने घर बनाने कर दिए मल्टीपल रूम्स, जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार. हाउसेस आर ऑफ डिफरेंट टाइप, साइजेस एंड ऑल्सो डिज़ाइन डिफरेंटली. जो घर होते हैं वो अलग अलग तरीके के बने होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं. The factors that determine the types of houses people live in are the location and climate of the place. जो factors, जो चीज़ें हमें देखनी पड़ती है घर को बनाने के लिए, वो डिपेंड करता है कि वहाँ का लोकेशन, वहाँ की जगह और वहाँ का मौसम कैसा है. द कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल लोकली एंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल. और उसी तरीके से वहाँ पे उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस उनको उसके ऊपर डिपेंड करता है. और जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो उसको बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए होता है, वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर और उनकी क्लाइमेट और लोकेशन के ऊपर. डिफरेंट हाउसेस इन डिफरेंट रीजन्स. अलग अलग तरीके के घर होते हैं अलग अलग जगह. लाइक कच्चा हाउस, पक्का हाउस, बंगलो. विलेजेस, कच्चा हाउस मेड अप ऑफ मड, स्ट्रॉ, बैम्बू एक्सेट्रा. जो कच्चा हाउस होता है वो किससे बनता है? मड से, स्ट्रॉ से और बैम्बू से. द कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग दीज हाउसेस कॉस्ट लेस आर ईजली अवेलेबल. जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट यूज होते हैं, जो सामान यूज़ होता है घर बनाने के लिए, उनकी कॉस्ट क्या होती है? कम होती है. पक्का हाउस आर स्ट्रॉन्ग हाउसेज विच आर ऑफ वुड, ब्रिक, सीमेंट, आयरन रॉड्स एंड स्टील. और जो पक्का हाउस होता है वो किस चीज़ से बनता है? लकड़ी से, ईंटों से, आयरन रॉड से, स्टील से. इन्हें हम बोलते हैं, दे आर कॉल्ड परमानेंट हाउसेस. नाउ डेज पक्का हाउस आर ऑल्सो बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विलेजेस. पर आज के टाइम पे जो गाँव है वहाँ पे भी पक्का हाउस बनने लग गए हैं. Cities, पक्का houses that made up of brick, cement, steel and wood etc. are found in cities. पक्का हाउस हमें cities में देखने में मिलता है. बंगलोज एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स कॉल्ड फ्लैट्स. जो बंगलोज होते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होते हैं जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फ्लैट्स. आर कॉमनली सीन इन सिटीज. हमें शहरों में देखने में मिलता है. कोल्ड रीजन्स, हाउसेज इन कोल्ड रीजन्स आर यूजली मेड अप ऑफ वुड. जो लकड़ी के घर होते हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? ठंडी जगहों पर. दीज हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ सो दैट रेन एंड स्नो स्लाइड डाउन ईजली. इनकी रूफ जो होती है, जो छत होती है, वो क्या होती है? फिसलने वाली होती है, जिससे अगर बर्फ़ जम जाए तो वो आराम से फिसल जाए. हॉट रीजन, इन हॉट रीजन्स द हाउसेज यूज्ड हैव थिक वॉल्स, हाई सीलिंग्स एंड फ्लैट रूफ्स. जो गर्म जगह वाले शहर होते हैं वहाँ पे घर जो बने होते हैं उनकी दीवारें बहुत मोटी मोटी होती हैं और उनकी छत भी बहुत ऊंची होती है. ब्रिक्स एंड स्टोन्स आर यूजुअली यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट सच हाउसेस. उसमें ईंटों का और पत्थर का इस्तेमाल होता है घर को बनाने के लिए. थिक वॉल्स एंड हाई सीलिंग कीप द हाउसेस कूल. मोटी मोटी दीवारें और ऊंची सीलिंग की वजह से वो घर को ठंडा रखता है. रेन एंड फ्लड प्रोन रीजन्स, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा आती है या तूफान ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे कैसा होता है
इन एरियाज वेयर इट रेन्स अ लॉट स्लिट हाउसेस आर मेड। जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं वहाँ पे स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं। इट इज़ अ हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म विच इज़ अ फ्यू फीट अबव द ग्राउंड। उनको ऐसे ग्राउंड पे बनाया जाता है जो पानी से ऊंचा हो। स्टिल्ट हाउस ऑल्सो हैव स्लोपिंग रूफ्स टू अलाउ रेन वाटर टू ड्रेन ऑफ ईजिली। वहाँ पे भी स्लोपिंग रूफ्स होते हैं, किस वजह से, जिससे बारिशों का पानी भी आराम से बहता जाए। हाउसेस इन आर्कटिक रीजन आर मेड अप ऑफ स्नो। जो आर्कटिक रीजन में जो घर होते हैं वो स्नो से बने होते हैं, बर्फ़ से। दीज हाउसेस आर कॉल्ड इग्लूस। उन्हें हम इग्लूस कहते हैं। अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स, द एरिया वे अर्थक्वेक्स टेंड टू फोकस नोन एज अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स। वो एरिया जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत आते, भूकंप बहुत आते हैं, उस जगह को बोलते हैं हम अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स। वुडन हाउसेस आर मेड इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। वहाँ लकड़ी के घर बने होते हैं उस एरियाज में। द रीज़न बिहाइंड दिस दैट ड्यूरिंग अर्थक्वेक वुडन हाउसेस कॉज लेस डैमेज इवन इफ दे कोलैप्स। क्योंकि वो इसलिए बने होते हैं क्योंकि अगर भूकंप आ गया तो जो लकड़ी के घर हैं वो नुकसान कम पहुंचाते हैं, क्योंकि वो चाहे वो कितने भी टूट जाए। हाउस बोट्स आर हाउसेस बिल्ट ऑन बोट्स इन कश्मीर एंड केरला। दीज बोट्स हाउस बोट्स आर फेमस। हाउस बोट्स किस पे बनाई जाती है? बोट के ऊपर। और कश्मीर और केरला में ये बहुत ही फेमस है। Karwa is a movable house. It is used by the people who keep on moving from one place to another. कारवा हमारा मूवेबल घर है। क्यों? क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसे वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। It provides the means for people to have their own home on a journey or vacation without relying on hotels. ये लोग होटल्स पर डिपेंड नहीं होते। ये इसलिए अपना घर बना के लेकर जाते हैं जब ये अपने वेकेशंस या किसी जर्नी पर जाते हैं। Living together, all of us live together in a society. That is why we are called society beings, social beings. हम सब एक साथ मिलकर सोसाइटी में रहते हैं, इसलिए हमें बोला जाता है सोशल बींग्स। अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी बीइंग अ नेबरहुड। जब एक ही हम लोकेलिटी में रहते हैं बहुत सारे लोग, तो उन्हें हम बोलते हैं नेबरहुड। पीपल इन अ नेबरहुड डिपेंड एंड रिलाई ऑन वन अनदर फॉर देयर नीड्स। एक दूसरे के ऊपर सब डिपेंड होते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए। ईच नेबरहुड हैज़ एसेंशियल सर्विसेज लाइक पार्क्स, स्कूल्स, रोड्स, हॉस्पिटल, मार्केट्स एक्सेट्रा। हर नेबरहुड के पास सर्विसेज होती है। किस तरीके की? वहाँ पार्क्स भी होते हैं, स्कूल्स भी होते हैं, हॉस्पिटल्स भी होते हैं और पुलिस स्टेशन भी होता है। ऑल द सर्विसेज इन अ नेबरहुड बिलोंग टू ऑल द पीपल इन द कॉलोनी। और उस कॉलोनी में रहने वाले सब लोगों के लिए ये फैसिलिटी और सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पर्सन टू लुक आफ्टर देम। और ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको टेक केयर करें। एडवांटेजेस ऑफ लिविंग टुगेदर। क्या एडवांटेज है अगर हम एक साथ रहें तो? इट प्रोवाइड सपोर्ट टू एल्डरली पीपल। ये बहुत अच्छा सपोर्ट देता है जो बड़े लोगों को। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू फाइंड लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड हेल्प इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो सब एक दूसरे के लिए तैयार रहते हैं मदद के लिए। इट हेल्प्स टू एक्सचेंज आइडियाज़ विद ईच अदर। इसकी हेल्प से हम एक दूसरे से अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ भी चेंज कर सकते हैं। Social nature of animals. Many animals show social behavior. They live in groups and it is more beneficial for them. By living in groups, they feel safe. बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो एक साथ एक झुंड में रहते हैं, इससे वो अपने आप को बहुत ही सेफ फील करते हैं। Colony of ants. Ant colony consists of underground nest with chambers connected to one another by tunnels. जो ants होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो कैसे रहते हैं? वो अंडरग्राउंड नेस्ट, वो ज़मीन के नीचे अपना नेस्ट बना के रहते हैं। उसमें छोटी छोटी सी टनल्स होती हैं। मोस्ट ants मेक देयर नेस्ट इन सॉइल। ज़्यादातर ये मिट्टी में अपना घर बनाते हैं। सम स्पीशीज dig only 2 or 3 holes while others dig a maze of long tunnels and numerous chambers. कुछ जो स्पीशीज होती हैं वो 2 या 3 होल करती हैं, छेद करती हैं, और बाकी जो आंट्स होती हैं वो इतना गहरी टनल्स बना देते हैं, सुरंग बना देते हैं, और अलग अलग क्या कर देते हैं, चैम्बर्स भी बिल्ड कर देते हैं। आंट्स में बिल्ड अ हिल ऑन द अर्थ ओवर द एंट्रेंस टू द अंडरग्राउंड नेस्ट। वो क्या करते हैं, ऊपर ज़मीन से नीचे अंदर तक टनल्स बना देते हैं और उसमें अपना घर बना देते हैं, जिसे हम बोलते हैं आंट हिल। और मे पाइल अ माउंट ऑफ ट्विग्स एंड ग्रास ओवर इट। और उसको कवर भी वो कर देते हैं घास वास से।
हनी बीज लिव टुगेदर इन अ बी हाइव। हनी बीज एक साथ कहाँ रहती है? बी हाइव में। देयर इज वन क्वीन बी एंड सम मेल बीज कॉल्ड ड्रोन्स। उसमें सिर्फ एक ही क्वीन बी होती है और बाकी सब क्या बोलते हैं? मेल बी होते हैं जिन्हें हम ड्रोन्स बोलते हैं। एंड मैनी वर्कर्स बीज इन अ बी हाइव, और बाकी उसकी को वर्कर्स होते हैं जो उनका साथ देते हैं। द क्वीन बी लेज एग्स, जो क्वीन बी होते हैं वो अंडे देती है। द मेल बी हेल्प्स द क्वीन बी टू रिप्रोड्यूस, और मेल बी जो होता है ततैया जो होता है वो उसको हेल्प करता है आगे रिप्रोड्यूस करने में। द ड्यूटी ऑफ द वर्कर बीज इज़ टू बिल्ड एंड क्लीन द हाइव, जो बाकी जो होते हैं उनका काम होता है कि उस हाइव को साफ रखें। दे ऑल्सो कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, और वो फ्लावर्स में से उसका जूस भी चूस लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। Remember, a home is not just a house, it is a place of love and safety. See you soon with another EVS lesson.